इस बात के बारे में सिर्फ और सिर्फ उस राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी या फिर सीएम को ही पता होता है। इसके अलावा इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं होती। हर देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं, जिनमें से एक यह जानकारी भी गुप्त होती है। अब ऐसे में फिरोजपुर रैली के दौरान इतनी गुप्त और आकस्मिक जानकारी के किसानों तक पहुँचाने की बात कुछ हजम नहीं होती। यहाँ पर हम आपको एक हड़कंप मचाने वाली बात ये भी बता दें कि जब इस बात के बारे में पता किया गया कि क्या यह किसान सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे थे, तब पता चला कि कुछ देर पहले तक तो इस जगह पर कुछ भी नहीं था, न ही कोई प्रदर्शनकारी और न ही कोई किसान। लेकिन न जाने कहां से किसानों को पीएम मोदी के सड़क मार्ग से होते हुए फिरोजपुर जाने की बात का पता चला, जिसके बाद सभी किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जी हाँ, किसान उसी मार्ग पर आंदोलन कर रहे थे जहाँ से पीएम मोदी को फिरोजपुर के लिए निकलना था। पीएम मोदी को रोकने के लिए किसानों ने उसी जगह पर आंदोलन भी किया जहाँ से कि उनकी गाड़ी को फिरोजपुर पहुँचाना था। लेकिन वहां लगभग पीएम मोदी के 20 मिनट तक खड़े रहने के बावजूद भी उन किसानों को नहीं हटाया गया। अब ऐसे में बवाल मचा देने वाले बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन एक प्रधानमंत्री का किसी रैली तक ना पहुंच पाना और ऐसे में उस राज्य की सरकार का प्रधानमंत्री के साथ ना होना एक साजिश का हिस्सा लगता है। आपको ये भी बता दें कि जब भी एक प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाता है तो वहाँ पर उनके स्वागत के लिए उस राज्य के सीएम, डीजीपी व मुख्य सचिव का होना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर पंजाब के सीएम चन्नी की बात करें तो उन्होंने तो पहले ही इस बात के बारे में बता दिया था कि वह पीएम मोदी के काफिले में शामिल ही नहीं हो पाएंगे। सीएम चन्नी के स्टाफ के किसी मेंबर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव भी आया था, जिसकी वजह से उन्होंने काफिले में शामिल होने से पहले ही इनकार कर दिया था। लेकिन जब सीएम किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते तो ऐसे में उस राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद रहते हैं और वहाँ पीएम की सुरक्षा के लिए सभी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। लेकिन फिरोजपुर में रैली के लिए ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले के साथ ना तो डीजीपी मौजूद थे और ना ही मुख्य सचिव। अब न जाने वह कहां बैठकर चाय पकौड़ी खा रहे थे, जो कि प्रधानमंत्री के फिरोजपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर 20 मिनट तक खड़े होने के बाद भी वहां नहीं पहुंच पाए। अगर वहां पर कोई मौजूद था तो वह था पीएम मोदी का काफिला, जिसमें तैनात थे कई स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जवान और पीएम मोदी के पर्सनल बॉडीगार्ड। पंजाब की सिक्योरिटी के बिना भी वहाँ पीएम मोदी के साथ इतने सुरक्षा कर्मी थे कि वह चारों तरफ से प्रधानमंत्री को सिक्योर कर रहे थे। अब ऐसे में इस काफिले के संग पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव की गाड़ियां भले ही मौजूद थी, लेकिन उन गाड़ियों में ना तो डीजीपी थे और ना ही मुख्य सचिव। वहां पर पंजाब की तरफ से कोई था तो वह सिर्फ फ्लाईओवर पर मौजूद प्रदर्शनकारी, जो कि लगातार प्रधानमंत्री का विरोध करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। सब कुछ जानने के बावजूद भी डीजीपी या मुख्य सचिव वहां नहीं पहुंचे। वहां केवल किसानों को हटाने लिए कुछ पुलिसकर्मी थे, जो कि वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटा नहीं पाए, जिसकी वजह से पीएम मोदी को गाड़ी मोड़कर वापस भटिंडा एयरपोर्ट जाना पड़ा और पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली को भी रद्द करना पड़ा। पीएम मोदी भले ही फिरोजपुर में अपनी रैली ना कर पाए हो, लेकिन उन्होंने जाते जाते वहां मौजूद पंजाब के कर्मचारियों को एक संदेश दिया है। उन्होंने पंजाब सरकार के लिए जाते जाते कहा, मैं यहाँ से जिंदा वापस लौट रहा हूँ। अब आखिर पीएम मोदी की यह बात किस तरह इशारा करती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद पंजाब के शिव कुमार कक्का ने अपने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर में रैली करने से ठीक एक दिन पहले हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह बात की थी कि आखिर फिरोजपुर की रैली को किस तरह से भंग किया जाए। कक्का का कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री अपनी पार्टी से लखीमपुर खीरी में शामिल नेता को नहीं निकाल देते, तब तक किसान उनका विरोध करते रहेंगे। उनका कहना ये भी है कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काला बिल वापस ले लिया हो, लेकिन अभी भी उन्होंने अपराधियों को अपने साथ अपनी पार्टी में रखा हुआ है, जिन्होंने लखीमपुर खीरी में किसानों पर हमला किया था। शिव कुमार कक्का ने साफ तौर पर कहा है कि जब वहां की पुलिस ने इस बात का प्रमाण दिया है और इस बात को साबित किया है कि जब लखीमपुर में हमला हुआ था उसमें उनकी पार्टी के नेता का बेटा शामिल था, तो आखिर पीएम मोदी ने अभी तक उसे अपनी पार्टी में क्यों रखा हुआ है। कक्का का कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी अपराधी को अपनी पार्टी से नहीं निकाल देते, तब तक हम ना तो प्रधानमंत्री को पंजाब में आने देंगे और ना ही उनका साथ देंगे। आखिर आपका इस पूरे घमासान मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन पंजाब के सीएम, डीजीपी और मुख्य सचिव का पूरे मामले में कुछ भी ना कहना और पीएम मोदी के साथ मौजूद ना होना, आपको क्या लगता है? क्या कहीं पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव किसानों के साथ तो मिले नहीं हुए नहीं है? कहीं किसी स्टाफ मेंबर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होना एक साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या किसानों के साथ शामिल है पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अभी तक किसानों
का गुस्सा शांत नहीं हो पाया है और ना जाने यह गुस्सा किस तरह से पीएम मोदी के सामने आएगा। पर पीएम मोदी को उनकी फिरोजपुर रैली रद्द होने के बाद क्या एक्शन होता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और फिर अभी तो पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव सवालों के घेरे में हैं, जिनसे उनकी अनुपस्थिति को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं और पीएम मोदी को सिक्योरिटी को लेकर लापरवाहियों की वजह पूछी जा रही है। पर अभी तक इसके जवाब में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।